हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कौन कौन सी होती हैं, यानी टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मैंने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसके बारे में यूजेस, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बता चुका हूं। तो आज की वीडियो में इसकी पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग या इसके ही नोट्स लेने हैं, यहाँ पे भी मिलेंगे और PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप जा सकते हो। तो दोस्तों, पहला आपके सामने इस चीज़ में क्या है, दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ क्या क्या होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन के बेस में दोस्तों दो तरीके की होती हैं। पहले नंबर पे आती है होल लाइफ पॉलिसी और सेकंड नंबर पे आती है आपकी एंडोमेंट पॉलिसी। क्या होती हैं ये पॉलिसीज़? देखो जी, द पॉलिसी अंडर होल लाइफ पॉलिसी, सबसे पहले होल लाइफ पॉलिसी आती है। तो अंडर होल लाइफ पॉलिसी क्या है? अंडर होल लाइफ पॉलिसी द पॉलिसी अमाउंट एंड द बोनस इज पेड ओनली ऑन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। इसमें सिर्फ पॉलिसी होल्डर की डेथ के ऊपर ही आपको अमाउंट मिलती है, यानी अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी तभी अमाउंट मिलेगी। ठीक है जी। उससे पहले आपको कभी भी लाइफ टाइम में इसकी अमाउंट नहीं मिल सकती और डेथ के बाद ये अमाउंट नॉमिनी को ही जाएगी, जो भी नॉमिनी होगा उसके पास। और ये जो पॉलिसी होती है ज़्यादातर प्रेफर आजकल नहीं की जाती, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे होते हुए ही क्या हो, सारा काम हो। तो इसलिए ये पॉलिसीज़ को बहुत कम आजकल प्रेफर किया जाता है। यानी ये रिजिड काफ़ी है और सुटेबल तभी है अगर कई केसेस अपनाए जाएं। ठीक है जी। तो ये आपके सामने पहला मीनिंग हो गया कि होल लाइफ पॉलिसी किसे कहते हैं। अब देखो, अब दोस्तों, होल लाइफ पॉलिसी में इतना आपको मीनिंग करा दिया, इसकी डिटेल और इसका डिफरेंस एंडोमेंट के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में तैयार करूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो अभी के लिए जस्ट इतना आपका मीनिंग है, इसमें आपने सिर्फ मीनिंग्स और समझना है कि होल लाइफ पॉलिसी क्या होती है। ठीक है। तो होल लाइफ पॉलिसी के बारे में आपको जानकारी मिल गई। अब हम पढ़ते हैं अपने एंडोमेंट पॉलिसी के बारे में। तो एंडोमेंट पॉलिसी क्या है? एंडोमेंट पॉलिसी का मतलब, जैसे देखो, सीधी सी बात ये है कि जैसे आपने कहा होल लाइफ पॉलिसी का मतलब क्या था कि आपने डिटेल में बात कर ली कि हाँ जी ये लाइफ टाइम के बाद मिलेगा, यानी लाइफ टाइम मीन्स आपकी डेथ के बाद। तो लाइफ टाइम के बीच में एक टाइम पीरियड के बाद जब आपको पैसा मिल जाए, यानी जो पॉलिसी कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए ली जाए, उसे हम कहते हैं एंडोमेंट पॉलिसी। और ये मैच्योर तभी हो जाएगी जब आपका स्पेसिफिक पीरियड ख़त्म हो जाएगा, यानी आपको पैसे मिल जाएंगे। ये मोस्टली 15 से 20 ईयर्स के बीच में या 20 से मोर देन 20 ईयर्स भी हो सकती है। यानी एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद आपको इसके अंदर से जितने भी पैसे आपने लेने हैं वो मिल जाएंगे। तो एक टाइम पीरियड होता है और यही ज़्यादातर, ठीक है, यही ज़्यादातर आपको क्या होता है, मिलते हैं इन द केस ऑफ, आप कहोगे ज़्यादातर यही पॉलिसीज़ का इस्तेमाल आजकल लोग करते हैं रादर देन एंड होल लाइफ पॉलिसी। तो मैंने पहले ही कहा इन दोनों का डिफरेंस आपको जल्दी मिलेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पॉलिसीज़ के ऊपर। तो ये हो गई आपकी पहले नंबर पे होल लाइफ पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी की भी एक अलग वीडियो आपको टाइप्स के साथ मिल जाएगी जल्दी ही। तो अब बढ़ते हैं हम आगे अपने ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम बात करें पेमेंट ऑफ प्रीमियम, तो प्रीमियम के बेस पे भी हम क्या करते हैं, पॉलिसीज़ को देखते हैं। तो प्रीमियम के बेस पे हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, दैट इज़ सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, और हमारे पास दूसरी आएगी लेवल प्रीमियम पॉलिसी। तो पहले बढ़ते हैं सिंगल प्रीमियम। नाम से क्लियर हो जाता है मेरे ख्याल से, नाम से क्लियर करो तो क्या बनता है, सिंगल, यानी इन दिस पॉलिसी द होल प्रीमियम इज़ पेड इन द बिगनिंग। आप सारा का सारा पॉलिसी का प्रीमियम एक ही समय में दे देते हो, एक ही समय में सारा का सारा। तो वो होता है सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी। और ये ज़्यादातर वही लोग करते हैं जिनको पता है कि उन्होंने टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट्स के बेस पे जो प्रीमियम है वो नहीं दे पाना, या फिर उनका ये होता है कि उन्हें जो चीज़ करनी है वो एक ही टाइम पे करनी होती है, या फिर जिनके पास ज़्यादा जल्दी पता है कि हमारे पास पैसा है हम करवा देते हैं, या जिनको इंटरेस्ट होता है, मोस्टली ये चीज़ उनके लिए ही है। और मोस्टली इस पॉलिसीज़ में क्या होता है, मोर पीपल इन पॉलिसी को वैसे क्यों नहीं लेते, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसी चीज़ों का मतलब एक साथ पैसे भरने का सिस्टम नहीं है। यानी एक साथ बहुत कम लोग देखे जाएंगे जो इतना प्रीमियम एक साथ पे करेंगे। ठीक है जी। वो पे प्रीमियम इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट या इन द टर्म ऑफ कह लीजिए उसमें ही सोचते हैं कि वो करें, तो इसलिए इसे प्रेफर ज़्यादा नहीं किया जाता। सेकेंडली आ जाती हैं लेवल प्रीमियम पॉलिसी। लेवल, अब देखो वो है सिंगल, ये है लेवल। अब यही पॉलिसी को ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं।
क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम रेगुलर इंटरनल के ऊपर अगर इक्वल प्रीमियम देते रहें तो डेफिनेट इंटरवल्स के ऊपर जो भी रेगुलर प्रीमियम जाएगा वो हमें सेटिस्फाई करेगा। यानी द अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैन बी पेड एट अ रेगुलर पीरियड, पेड एट अ रेगुलर, यानी रेगुलर पीरियड के बेस पे हम देते हैं। ठीक है जी, और यही हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ताकि हम अपने जो प्रीमियम है उसे टाइम टू टाइम देकर, यानी क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, मंथली हो गया, इन सब के बेस पे तो जो भी प्रीमियम निकलता है वो कैलकुलेट करके एट द एंड हमें वापस, यानी इन द वे ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी कह सकते हो अगर आपने पीरियड के लिए ली है, या फिर आफ्टर द लाइफ नॉमिनी को मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये भी आपके सामने हो गया। तो दो पॉलिसीज़, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और प्रीमियम के बेस पे तो हो गई। नेक्स्ट आती है पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन द प्रॉफिट। पार्टिसिपेशन, देखो जी सीधी सी बात है, विदाउट प्रॉफिट और विद प्रॉफिट इसकी पॉलिसीज मानी जाएंगी। विदाउट प्रॉफिट में क्या आता है, द इंश्योर्ड गेट द अमाउंट ऑफ पॉलिसीज एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ इट्स मैच्योरिटी और हिज नॉमिनी आर पेड द फेस वैल्यू ऑफ द पॉलिसी आफ्टर डेथ। देयर इज नो बोनस और प्रॉफिट एडेड टू द अमाउंट। देखो जी, पॉलिसीज में अगर आपने प्रॉफिट के बिना पॉलिसी नहीं ली तो क्या होगा, आफ्टर द मैच्योरिटी या नॉमिनी के, मतलब अगर डेथ होने के बाद नॉमिनी को क्या करना पड़ेगा, फेस वैल्यू जो भी पॉलिसीज़ की है, ठीक है जी, उसकी डेथ के बाद उसे देनी पड़ेगी, यानी वो ऐड करनी पड़ेगी कंपनी को। और ज़्यादा से ज़्यादा जो इस मेन पॉलिसी का मतलब होता है वो ये है कि इसमें कोई भी बोनस और प्रॉफिट ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि नाम से क्लियर है विदाउट प्रॉफिट, तो बोनस या फिर आपको प्रॉफिट इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है जी, नाउ कम टू द सेकेंड, दैट इज़ विद प्रॉफिट। विद प्रॉफिट मतलब पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज़ भी इसे हम कहते हैं, यानी इसमें पॉलिसी होल्डर ज़्यादातर प्रॉफिट्स में हिस्सा लेने की कोशिश करता है और इससे क्या होगा, प्रीमियम भी थोड़ा सा हाई कर दिया जाता है। ठीक है जी, और बाद में एट लास्ट आपको बोनस भी उस बेस पे ज़्यादा मिलता है, तो वही आप कह सकते हो ज़्यादा पैसा देकर ज़्यादा चीज़ें। ठीक है जी, यानी द पॉलिसी होल्डर एंटाइटल टू शेयर द प्रॉफिट टू द ऑफ द इंश्योर, द अमाउंट ऑफ बोनस डिपेंड ऑन द प्रॉफिट। प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करती है बोनस की अमाउंट, और एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक टाइम पीरियड और आफ्टर द डेथ नॉमिनी को वो अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लाइफ्स इंश्योर्ड। नंबर ऑफ लाइफ मतलब कितनी आपने लाइफ्स को इंश्योर करवाया हुआ है, यानी अगर तो मैंने सिंगल लाइफ पॉलिसी है, सिंगल लाइफ पॉलिसी मतलब एक ही पर्सन की लाइफ को इंश्योर करवाया हुआ है। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट पॉलिसी शुड बी इशूड एट वंस ऑन लाइफ। अपनी ही लाइफ की ज़रूरी नहीं है, किसी भी की कह सकते हो, अदर की लाइफ की भी हो सकती है। तो अगर आपके अकेले की है तो वहाँ पे वो पॉलिसी क्या है, सिंगल लाइफ पॉलिसी। ठीक है, द पॉलिसी अमाउंट इज पेएबल व्हेन द एश्योर्ड इवेंट अकर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। मतलब जब वो चीज़ हो जाएगी या एक्सपायरी हो जाएगी टाइम की, तब वो चीज़ दे दी जाती है। ठीक है जी, तो इतना हो गया अब आपके सामने। अब देखो जी, जॉइंट लाइफ, उसका देख लो आप, सीधी सी बात है, सिंगल का मतलब सिंगल अपनी करवा लो या किसी की करवा दो, मतलब सिंगल है वो। अगर आपने 2-3 जनों की करवाई है, ठीक है, या 2 से ज़्यादा की कराई है, जॉइंट बन जाएगी वो। और ये ज़्यादातर किसके लिए होती है, हस्बैंड वाइफ के लिए मानी जाती है। ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ हो गया, या पार्टनरशिप आपने की होगी तो वहाँ पे भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी इस्तेमाल की जाती हैं। तो अगर आप 2 से ज़्यादा या 3 या 4 जितने भी जनों की मिलकर करा रहे हो वो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सिंगल एक पर्सन की करा रहे हो तो वो सिंगल लाइफ पॉलिसी। तो बहुत ईजी है ये चीज़ें। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होना चाहिए कि क्या है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। 4 तरह के हमने पढ़ी हैं टाइप्स, और जो मैंने स्टार्टिंग में होलसेल और एंडोमेंट का कहा वो आपको जल्दी ही मिलेगा डिटेल में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो दोनों। तो उसके अलावा दोस्तों अगर कहीं पे लगा कुछ और नेसेसरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स करके कमेंट कर सकते हो वहाँ से, और कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कर सकते हो। अब आज की वीडियो में तो इतना ही है दोस्तों। वीडियो में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं बहुत सफिशिएंट है आपके लिखने के लिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कहीं भी प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।